और हर एक से पूछा जाएगा उसके जिम्मेदारों के बारे में। This hadith reminds us that parents are shepherds for their children, responsible for their manners, prayer and values. To express this beautiful message, our talented students are going to present a skit on बच्चों की तरबियत कुरान की रोशनी में. Through their short plays, they will show how Islamic upbringing, love, discipline and guidance help children grow into responsible, respectful and righteous individuals. So sit back and enjoy this meaningful performance that highlights how following the Quran and Sunnah can shape the best version of our children, both in this world and the hereafter. Let's welcome our students with a big round of applause. हम सब जानते हैं कि एक बच्चे की जिंदगी में उसका पहला स्कूल उसका घर होता है और उसके पहले उसके माँ बाप होते हैं। लेकिन इस डिजिटल दौर में जब डिस्ट्रैक्शन चारों तरफ है, क्या हम अपने बच्चों को वो सही राह दिखा पा रहे हैं? क्या हम उनकी तरबियत, उनकी परवरिश उस तरीके से कर रहे हैं जिसका हुक्म अल्लाह ने कुरान में और हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नह में दिया है? लॉल, ये मीम देखा? सो फनी। ज़ैन, मगरिब का टाइम होने वाला है, फोन साइड पे रख दो। अम्मी, बस 5 more minutes, ये इम्पोर्टेंट है। Zen, your important things can wait, but your salah is more important. Remember what Allah said in the Quran. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. तमाम नमाजों की हिफाजत करो, खुसूसन दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के लिए अदब से खड़े हुआ करो। और बेटा, जब नमाज का टाइम हो जाए तो खड़े हो जाना चाहिए, इसी में ही बरकत होती है। Oof, I am sorry, Ammi. My mistake. I think I should leave from here. आलिया, ये क्या बदतमीजी है? टॉयज उठाइए। आप देखने रही यहाँ सब बैठे हुए हैं। मुझे यहाँ पर बैठना है। देखो, तुमने फोन तोड़ दिया। ये मैंने नहीं तोड़ा, या तुमने तोड़ा है। आप दोनों को पता है ना झूठ बोलना गुनाह है। हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई ईमान की तरफ ले जाती है और झूठ गुनाह की तरफ। समीरा, लगता है हम कुछ गलत कर रहे हैं। बच्चों में अदब और अखलाक की कमी हो रही है। वक्त ही नहीं मिलता हमें। स्कूल का प्रेशर, होमवर्क, एक्स्ट्रा क्लासेस, दिन ऐसे ही निकल जाता है। बेटा, तरबियत का मतलब सिर्फ किताबी इल्म नहीं, असल तरबियत तो घर से शुरू होती है। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकमलुल मोमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुल्कन। ईमान में सबसे मुकम्मल वो है जिसका अखलाक सबसे बेहतर हो। बिल्कुल सही कहा आपकी दादी ने। बच्चों को सिर्फ तालीम नहीं, तरबियत भी देनी जरूरी होती है। अब्बू, आप सही कह रहे हैं। हमें दोबारा फाउंडेशन का काम करना होगा। नॉक नॉक। कौन है?
उस्तादा फातिमा। ट्यूशन सर। आइए अंदर आइए, मैं बच्चों को बुलाती हूँ। बच्चों आ जाइए, आपके ट्यूशन से उस्तादा फातिमा आए हैं। अस्सलामु अलैकुम। कहाँ ध्यान आप लोगों का? बुक्स निकालिए। उस्तादा फातिमा, आई एम कंसर्न्ड अबाउट द मोरल एजुकेशन ऑफ आवर स्टूडेंट्स। एकेडमिक्स तो अच्छा है, लेकिन मैनर्स। सर, आज के दौर में ये एक अहम चैलेंज है। हम स्कूल में कोशिश करते हैं, लेकिन अगर घर से भी सपोर्ट मिले तो फर्क पड़ेगा, जैसे कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया। हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी, नसरानी या मजूसी बना देते हैं। यू आर राइट। पेरेंट्स तरबियत का असर सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उस्तादा, बच्चों को दुनियावी तालीम भी सीखनी चाहिए। बिल्कुल सर। देखो बच्चों, हमें दीन को आगे रखकर दुनियावी बातें सीखनी चाहिए। अखलाक और अदब का इम्पोर्टेंस समझना चाहिए, क्योंकि दीन सीखने से हमारे अंदर अदब आता है, जो कि दुनियावी अखलाक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, अगर हम अपने रवैये पर काम करें तो सब कुछ बेहतर हो सकता है। जी, हमें घर और स्कूल दोनों जगह से सीखना चाहिए। माशाअल्लाह बच्चों। जज़ाकल्लाह टीचर, आपकी बातों से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अच्छा बच्चों, हम चलते हैं। मैंने जो आपको बातें सिखाई वो आप याद रखना। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम। इमाम साहब, हम अपने बच्चों की तरबियत को लेकर परेशान हैं। परेशान मत हो बेटा, अल्लाह का शुक्र है कि आपको इस बात की फिक्र है। सबसे पहले आप दोनों खुद एक मिसाल बने। आप जैसा करेंगे बच्चे वैसा ही सीखेंगे। लेकिन बच्चे फोन और गेम्स में ही लगे रहते हैं, उनकी तवज्जो कैसे हासिल करें? उनसे प्यार से बात करें, उन्हें वक्त दे, उनके साथ नमाज पढ़े, उनके साथ कुरान पढ़े। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा था, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही वहुव यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ए मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। तौहीद की बुनियाद मजबूत होगी तो बाकी सारे काम आसान होंगे। जज़ाकल्लाहु खैर इमाम साहब, आपकी बात से रोशनी मिली। अच्छा मैं चलता हूँ बेटा, जो मैंने नसीहत दी है उस पे गौर करना। जी इमाम साहब। सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, मैं अब नमाज वक्त पर पढ़ूंगा और फोन भी सिर्फ जरूरत के लिए इस्तेमाल करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। दादी, क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं? नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छा, अल्लाह तुम्हें सेहत दे। भाई, मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? जरूर छोटे भाई, आपसे हम लड़ाई नहीं करेंगे। अम्मी, क्या आपको पता है आज उस्तादा ने हमें कितनी अच्छी बातें सिखाई हैं? बहुत अच्छी बात है बेटा, उस्ताद का दर्जा
दर्जा माँ बाप से ऊंचा होता है। आपके उस्ताद ने आपको जो बातें सिखाई है वो आप ताउम्र याद रखना। माशाअल्लाह, कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप सब। तो देखा आप सब लोगों ने कैसे हम इस डिजिटल दौर में अपने बच्चों की सही तरबियत कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम का मकसद यह है कि हम अपने बच्चों को कुरान और सुन्नत की रोशनी में तरबियत दें। याद रहे, ये सिर्फ तालीम नहीं बल्कि पूरा तर्ज जिंदगी है। तालीम और तरबियत दोनों एक साथ चलती हैं। कुरान और सुन्नत हमें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए मिले हैं। बच्चों के असल दौलत उनकी नमाज, उनका अखलाक और उनका ईमान है। आज का वक्त है कि हम सब मिलकर अपनी नस्ल की तरबियत करें। आप सब लोगों को पता है ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। कुरान और सुन्नत हमारी जिंदगी का असल रास्ता है। आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। O our Lord, grant us from our spouses and offspring comfort to our eyes and make an example for the righteous. ए हमारे रब, हमें अता कर हमारी अज़वाज और औलाद की जानिब से आँखों की ठंडक और हमें परहेज़गारों का इमाम बना। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।